नमस्कार दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी औरत की है जो अपने धैर्य और समझदारी से हर मुश्किल को जीत लेती है। शाम का समय था। शहर के एक बड़े होटल में रंग-बिरंगी रोशनी चमक रही थी। हर कोई अपनी पूरी तैयारी के साथ इस खास मौके पर पहुंचा था। ये कोई साधारण पार्टी नहीं थी, बल्कि किंजल के ससुर जज थे। उनकी रिटायरमेंट की खुशी का जश्न था। उनके दोस्त, परिवार और कुछ खास रिश्तेदार। किंजल ने गुलाबी रंग की रेशमी साड़ी पहनी थी, जो उसे शादी के बाद उसकी ननद ने दी थी। उसने सादे गहनों के साथ खुद को सजाया और पार्टी में पहुंची। जैसे ही किंजल अंदर दाखिल हुई, कई की नजरें उसकी ओर उठी। उसकी सादगी में एक अनोखी खूबसूरती थी। लोग उसकी तारीफ करने लगे कि वो कितनी सुंदर लग रही है और उसकी सादगी सबका ध्यान खींच रही है। लेकिन ये तारीफ परिवार के कुछ लोगों को पसंद नहीं आई, खासकर किंजल की ननद रिया को। रिया अपने भाई से 3 साल बड़ी थी और शादी के बाद भी मायके आती जाती रहती थी। उसकी शादी को 4 साल हो चुके थे, लेकिन ससुराल में वो बहुत खुश नहीं थी। मायके आने पर वो हमेशा अपने कपड़ों और गहनों का बयान करती। जब एक रिश्तेदार ने किंजल की साड़ी की तारीफ की तो रिया का चेहरा तन गया। उसने तुरंत कहा कि ये साड़ी तो उसने ही किंजल को दी थी, क्योंकि वो खुद इसे पहनकर ऊब चुकी थी। उसने ये भी जोड़ा कि किंजल की हैसियत ऐसी नहीं कि वो 8,000 की साड़ी खरीद सके। उसके लहजे ने माहौल को असहज कर दिया। लोग चुप हो गए, कुछ ने नजरें झुका ली। किंजल पल भर के लिए ठिठकी, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने शांत स्वर में कहा कि रिया की दी हुई चीज की कीमत और बढ़ जाती है, क्योंकि परिवार का प्यार सबसे अनमोल होता है। उसकी इस बात से माहौल हल्का हुआ, लेकिन रिया और भड़क गई। सास और ससुर भी मौजूद थे। सास ने रिया की बात सुनी, लेकिन बेटी को सार्वजनिक रूप से टोकना नहीं चाहा। ससुर ने बात को दूसरी दिशा में मोड़ने के लिए अपने दोस्तों की बातें शुरू कर दी। किंजल का पति राहुल खामोश रहा, लेकिन वो समझ गया कि रिया की बात ने किंजल को चोट पहुंचाई है। किंजल का देवर करण, जो कॉलेज में पढ़ता था, रिया की बात से गुस्सा हो गया। उसने रिया को तुरंत टोका कि ये पार्टी उनके पिता के सम्मान के लिए है, ना कि किसी की हैसियत नापने के लिए। सास ने करण को चुप रहने का इशारा किया, लेकिन करण ने किंजल को दिलासा दी कि वो परेशान ना हो, क्योंकि दूसरों की खुशी न सहने वाले लोग अंदर से खाली होते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद घर में सन्नाटा पसरा। रिया अपने पति के साथ चली गई थी, लेकिन उसके ताने घर में गूंज रहे थे। सास ने किंजल से कहा कि वो रिया की बातों को दिल पर ना ले, क्योंकि वो कभी-कभी बहक जाती है। किंजल ने सहमति जताई और कहा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन राहुल का मन भारी था। उसने किंजल से माफी मांगी कि वो उस वक्त कुछ बोल नहीं पाया। किंजल ने समझाया कि जवाब न देना ही कई बार सबसे बड़ा जवाब होता है। अगर वो पलटकर कुछ कहती तो ससुर के सम्मान पर आंच आती। राहुल उसकी समझदारी पर चुप हो गया। अगले दिन रिया फिर मायके आई। उसने माँ से कहा कि उसने कुछ गलत नहीं कहा, क्योंकि किंजल को जो कुछ मिला वो सब राहुल की वजह से है। सास ने पहली बार रिया को सख्ती से टोका कि औरत की इज्जत गहनों या साड़ियों से नहीं, उसके संस्कारों से होती है। किंजल उनकी बहू और घर की लक्ष्मी है,
रिया सकपका गई, लेकिन उसका गुस्सा और बढ़ गया। अगले दिन घर का माहौल कुछ तनावपूर्ण था। राहुल ऑफिस चला गया, लेकिन उसने किंजल से कहा कि अगर फिर कुछ बोले तो वो उसे बताए। किंजल ने कहा कि छोटी छोटी बातों पर जवाब देने से घर का माहौल बिगड़ेगा। वो चाहती है कि घर खुशहाल रहे। शाम को करण ने किंजल से कहा कि वो ताने सहने की बजाय पलटकर जवाब दे। किंजल ने समझाया कि चुप्पी कई बार इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है। रात के खाने पर रिया ने फिर ताना मारा कि किंजल का खाना सास के स्वाद जैसा नहीं। करण ने गुस्से में कहा कि किंजल के बिना ये घर नहीं संभलता। सास ने दोनों को चुप कराया और किंजल ने मुस्कुराकर कहा कि घर का खाना अपनापन से स्वादिष्ट बनता है। ससुर ने सहमति जताई कि अपनापन ही घर को घर बनाता है। अगले दिन ससुर की तबीयत अचानक बिगड़ गई। किंजल ने तुरंत सब कुछ संभाला। उसने डॉक्टर बुलाया, दवाई लाई और घर में शांति बनाए रखी। रिया चाहकर भी इतना नहीं कर पाई। राहुल ने किंजल की मेहनत देखकर गर्व महसूस किया। सास ने भी देखा कि किंजल बिना शिकायत किए सबकी सेवा कर रही है। कुछ दिन बाद रिया के पति ने उसे समझाया कि वो किंजल से जलना छोड़ दे, क्योंकि वो इस घर की जान है। आखिरकार ससुर की तबीयत सुधर गई। उस रात खाने की मेज पर ससुर ने कहा कि किंजल ने अपने कर्मों से सबका दिल जीता है और वो इस घर की सबसे बड़ी पूंजी है। रिया ने पहली बार अपनी गलती मानी और किंजल से माफी मांगी। किंजल ने कहा कि रिश्तों में माफी की जरूरत नहीं, समझ की जरूरत होती है। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। रिया ने ताने मारना छोड़ दिया। सास खुलकर किंजल की तारीफ करने लगी। ससुर को अपनी बहू पर गर्व था। करण को यकीन हो गया कि किंजल ही इस घर की असली ताकत है। रिया अब मायके आने पर किंजल की तारीफ करती और कहती कि उसके दिल का रंग सबसे खूबसूरत है। किंजल मुस्कुरा देती। वो जानती थी कि रिश्तों की जीत ताने सहने से नहीं, बल्कि धैर्य और कर्मों से होती है। अगले दिन जब रिया मायके आई तो उसने किंजल को फिर ताना मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार किंजल ने कुछ अलग करने का फैसला किया। उसने रिया को एक तरफ बुलाया और शांत स्वर में कहा कि वो उसकी दी हुई साड़ी को हमेशा संभाल कर रखती है, क्योंकि ये उसके लिए स्नेह का प्रतीक है। उसने रिया से पूछा कि क्या वो कभी उसके साथ बाजार चलकर कुछ नया खरीदना चाहेगी, ताकि वो दोनों एक दूसरे को बेहतर समझ सके। रिया किंजल की बात से थोड़ा सकपका गई। उसने हिचकिचाते हुए हामी भरी। अगले दिन किंजल और रिया साथ बाजार गई। किंजल ने रिया को एक खूबसूरत साड़ी चुनने में मदद की और खुद भी रिया की पसंद से एक साड़ी खरीदी। इस दौरान दोनों ने खुलकर बात की। किंजल ने रिया से उसके ससुराल की जिंदगी के बारे में पूछा और रिया ने पहली बार अपने दिल की बात साझा की। उसने बताया कि ससुराल में उसे अक्सर अकेलापन महसूस होता है और इसलिए कि वो मायके में अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है। किंजल ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा कि वो हमेशा उसकी दोस्त बनकर साथ दे सकती है। इस मुलाकात ने रिया के मन में किंजल के प्रति नरमी पैदा की। घर लौटने पर रिया ने अपनी माँ से कहा कि उसने किंजल को गलत समझा था। उसने माना कि किंजल की समझदारी और स्नेह ने उसे प्रभावित किया है। सास ने राहत की सांस ली और किंजल की तारीफ की।
कि उसने रिश्तों को जोड़ने का रास्ता चुना। उस रात खाने की मेज पर रिया ने किंजल से कहा कि वो उसकी सादगी और धैर्य की कायल हो गई है। उसने सबके सामने माना कि उसने जलन में कई बार गलत बातें कही। किंजल ने मुस्कुराकर कहा कि रिश्ते छोटी-छोटी गलतफहमियों से ऊपर होते हैं और वो रिया को हमेशा अपनी बड़ी बहन मानेगी। इस घटना के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। रिया अब मायके आने पर किंजल के साथ हंसी मजाक करती, उसकी साड़ियों की तारीफ करती और कभी-कभी रसोई में भी उसका हाथ बटाती। सास को गर्व था कि उनकी बहू ने न सिर्फ घर संभाला बल्कि बेटी का दिल भी जीत लिया। ससुर ने कहा कि किंजल इस घर की असली ताकत है, जो अपने धैर्य और स्नेह से सबको जोड़ती है। राहुल और करण को किंजल पर भी गर्व हुआ। एक दिन रिया ने किंजल को अपने ससुराल की एक छोटी सी पार्टी में आमंत्रित किया। वहां किंजल ने फिर वही नीली साड़ी पहनी और इस बार रिया ने गर्व से सबको बताया कि ये साड़ी उसने अपनी प्यारी भाभी को दी थी। दोनों की दोस्ती अब सबके लिए मिसाल बन गई। घर में अपनापन और खुशहाली छा गई। किंजल जानती थी रिश्तों की मजबूती तानों या जलन से नहीं, बल्कि धैर्य और समझदारी से और स्नेह से बनती है। किंजल ने रिया की कड़ियों बातों को जवाब चुप्पी और अच्छे कर्मों से दिया, जिसने न केवल उसने परिवार का सम्मान बनाए रखा, बल्कि रिया का दिल भी जीत लिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी सकारात्मक रवैया और दूसरों के प्रति प्रेम रिश्तों को जोड़ सकता है। असली इज्जत गहनों या दिखावे से नहीं, बल्कि संस्कारों और अपनापन से मिलती है। और परिवार की खुशहाली एक दूसरे को समझने और सम्मान देने से आती है। प्यारे साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें और मेरा चैनल कहानी की शान को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।